ये बहुत गलत मैसेज देना चाहते हैं। ये मैं बता रहा हूं ममता बनर्जी, सुधर जाओ, नहीं तो सारे हिंदू बंगाली तुमको सुधार देंगे। बता रहा हूं मैं तुमको। अरे एक चीज बताओ, मतलब इधर से मत जाना, इधर से मस्जिद आएगा, इधर से मत जाना, इधर से मंदिर आएगा। ऐसा क्या है? ऐसा थोड़ी इनको बोलना चाहिए था। और तुम इस बंगाल को, वेस्ट बंगाल को इस्लामी राज्य बनाना चाहती हूँ। सोच लो अच्छी तरह से, ए हिंदुओं सोच लो, क्योंकि उस पहली बार कोई मुख्यमंत्री जी वो मुमताज बानो बेगम है, उसने जो गोद ली हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो पर आप कैसे देखते हैं कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बोला कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से शोभा यात्रा ना निकाली जाए, तो ये क्या जनता में मैसेज देना चाहती थी? ये बहुत गलत मैसेज देना चाहते हैं। ये मैं बता रहा हूं ममता बनर्जी, सुधर जाओ, नहीं तो सारे हिंदू बंगाली तुमको सुधार देंगे। बता रहा हूं मैं तुमको। अरे एक चीज बताओ, मतलब इधर से मत जाना, इधर से मस्जिद आएगा, इधर से मत जाना, इधर से मंदिर आएगा। ऐसा क्या है? ऐसा थोड़ी इनको बोलना चाहिए था। और तुम प्रदेश के मंत्री हो वहां के, बंगाल के, तुमको ऐसा चीजें शोभा देती है? बिल्कुल नहीं देती है, बिल्कुल नहीं देती है। और तुम जो कह रही हो ना कि उन पे बात आएगी तो मैं ये कर दूंगी, मैं हिंदुओं पर कार्रवाई कर, मैं तो तुम्हें ये कहूंगा कि किसी भी धर्मों पे कोई बात आए तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, वो ठीक है। ये नहीं कि मुस्लिम गलत कर रहा है या हिंदू गलत कर रहा है। जो गलत कर रहा है उसके साथ कार्रवाई करो और उसको बराबर सजा दो। ये क्या तुम वोट की राजनीति खेल रहे हो? ये तो गलत कर रही है। इनको वो दिन दूर नहीं जब बंगाल की जनता इनको उखाड़ के फेंक देगी, बिल्कुल। अरे यार, क्या साल भर में एक या दो बार आता है, उस पर इनको पत्थर मारने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था कि मैं पत्थर मार रहा हूँ। रमजान का टाइम चल रहा है, तुम्हें तो वैसे नहीं ये सब चीज करना चाहिए था कि यार कम से कम पत्थर मारने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था कि पत्थर नहीं मारना चाहिए, किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हो। ममता बनर्जी की बात करूं, उन्होंने इस तरीके से बोला कि जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहां से शोभा यात्रा निकालने से बचे, तो इसने सीधा सीधा वो मुसलमानों के समर्थन में बात कर रही है। उनके समर्थन में बात किया है। और बंगाल में अधिकतर बांग्लादेशी लोग हैं, मुस्लिम बांग्लादेशी मुस्लिम है, स्थानीय मुस्लिम बहुत कम है, हिंदुस्तान के मुस्लिम बहुत कम है। वहां पे बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा बांग्लादेशी वहां पे भरे हुए हैं। जो आए दिन, कभी आपने देखा होगा ढाका में भी दुर्गा पूजा पे पंडाल जला दिए गए थे, ये भी आपने देखा होगा। इसीलिए वहां के ही बांग्लादेशी मुसलमान जो वहां पे हैं, वो वहां पे गलत बंगाल के अंदर कर रहे हैं। और इस तरीके से तो ममता बनर्जी अपने स्टेट में हिंदू मुस्लिम को लड़वाने के पीछे पड़ी। बिल्कुल वो कर ही रही है, इसीलिए कह रहे हैं कि वहां के लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो दिन दूर रहे कि गाय भैंसों की तरह काटना चालू हो जाओगे। अगर मैं और भी स्टेट्स की बात करूं तो वहाँ जैसे महाराष्ट्र हो गया, लखनऊ हो गया, वहाँ जगह जगह पर जो है जहाँ से शोभा यात्रा निकाली गई वहाँ पर पत्थरबाजी हुई, तो क्या लग रहा है कि बात बता रहा हूँ, अगर लखनऊ में या मेरे यूपी में अगर पत्थरबाजी कर ली है उन्होंने, तो मौत को दावत दे दिया है। उन्होंने मौत को दावत दे दिया है। अगर उन्होंने यूपी में पत्थरबाजी कर ली है तो अब देख लेना तुम, उनके घर और वो निस्तो नाबूद कर दिए जाएंगे। चाहे देख लेना, कुछ भी नहीं बचेगा। गलती करवाने वाले तो गलती करवा दिए हैं, वो गलती कर दिए हैं तो बचेंगे नहीं, तुमको ये बता दे रहा हूं। और ये जैसे बाबा जी के राज में उत्तर प्रदेश में गुनाह होने और सब अपने घुटने टेक दिए हैं, वैसे मैं चाहता हूँ सभी राज्यों में ऐसे एक जैसा लोग आ जाए कि घुटने टेक दे गुनाह करने वाले लोग। अगर मैं पत्थरबाजी की बात करूं तो ये मानसिकता आती कहाँ से है कि मतलब पत्थरबाजी स्टार्ट कर दो, रैलियां बंद करवा दो इनकी, ये मानसिकता कहाँ से आती है? ये जो इनके लोग ये जो पत्थर फेंकते हैं ना, ये बिल्कुल इनको समझा दिया जाता है, इनके माइंड वॉश कर देते हैं। जो इनके ऊपर बैठे हैं, इनके आका, वो इनको माइंड वॉश करते हैं। फिर ये बेचारे वैसों के माइंड चले जाते हैं, इनको एक ही चीज सिखाया गया, चले जाते हैं, गलती कर बैठते हैं, उसके बाद वो बर्बाद हो जाते हैं। मेन बात क्या है, इस देश में मदरसा है ना, जहाँ मदरसा प्रणाली है, तो ये जो सड़क छाप मूल्य होते हैं, वो जो है मदरसा शिक्षा प्रणाली उन्होंने इसलिए लागू कर रखी है कि उन्हें जिहादी पाठ पढ़ाया जाता है। उन मासूम बच्चों को उन्हें कहा जाता है कि ये तो काफिर हैं। और हाँ, जिहाद होता है जिसका, जो मोहम्मद साहब को अपना अंतिम पैगंबर नहीं मानता और जिसका अल्लाह में विश्वास नहीं है,
वो काफिर कहलाता है और काफिर को जीने का कोई हक नहीं है। ये इसके ऊपर पत्थरबाजी करो। वो कहते हैं कि कुरान ये कहती है, उसकी एक एक आयत बताऊं, आयत नंबर 5 और सूरा नंबर 9 में ये लिखा हुआ है, जिन लोगों ने हमारी आयतों को पढ़ने से इनकार किया है हम उन्हें जल्दी ही अग्नि में झोंक देंगे, जब उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उनको दूसरी खालों में बदल देंगे ताकि वो यातना का रसास्वादन कर ले। निसंदेह अल्लाह बड़ा रहमशील है। मुसलमानों से भी ज्यादा कसूर किसका है? कांग्रेस का है। फिरोज गांधी की कांग्रेस थी, महात्मा गांधी की कांग्रेस। और इसी कांग्रेस बदमाश कांग्रेस ने आर्टिकल 38 से संविधान में जोड़ा। जब देश का संविधान बना था आर्टिकल 38 में क्या है कि जो जितने भी हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिर हैं जिसमें लाखों रुपया मतलब करोड़ों रुपया आता है, यानी 1 लाख करोड़ रुपया हमारे 4 लाख हिंदू मंदिरों में आता है, तो वो सारे का सारा पैसा भारत सरकार उसे अपने कब्जे में कर लेती है। और जो ईसाई हैं, मुसलमान हैं, अन्य माइनॉरिटी हैं, उनको ये छूट दे रखी है कि वो इस पैसे को अपने समाज पे खर्च कर सकते हैं। अच्छा, ममता बनर्जी को कैसे देखते हैं? जिस तरीके से उन्होंने पहले ही लोगों को इस तरीके से बोला कि शोभा यात्रा जो है मुस्लिम बहु क्षेत्र से निकालने से बचें, तो ये क्या मैसेज देना चाहती थी वो लोगों को? वो ये कहना चाहती थी कि मैं इस बंगाल को, वेस्ट बंगाल को इस्लामी राज्य बनाना चाहती हूँ। सोच लो अच्छी तरह से, ए हिंदुओं सोच लो, क्योंकि उस पहली बार कोई मुख्यमंत्री जी वो मुमताज बानो बेगम है, उसने जो गोद ली हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो छिपा हुआ एजेंडा चला रही है। जैसे कि इस्लाम में भी एक छिपा एजेंडा चलता है, जहाँ मुसलमान कमजोर होता है वहाँ भाईचारा की बात करता है, आई समझ में, और कहता है और कि जो है गंगा जमुना तहजीब की बात करता है। और जहाँ पावरफुल में हो जाता है, जैसे कि कश्मीर में हुआ था, वहाँ उनका कत्ल कर डालो। और यही तो देखो देश का दुर्भाग्य देखो कि इस इंदिरा गांधी ने 46वां संविधान संशोधन हमारी मूल प्रस्तावना में किया। और एक सिंह सर से भी राय लेते, सर आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से ममता बनर्जी ने लोगों को बोला? ना तो मैं ममता बनर्जी का बात करूंगा ना किसी का करूंगा। इस देश का दुश्मन है कांग्रेस, और कांग्रेस ने बढ़ाया इन मुसलमानों को। एक बात, दूसरी बात ये है कि बीजेपी के अलावा कोई राष्ट्रवादी पार्टी इस देश के अंदर नहीं है। बस ये सारांश है। आप एक बार पूछिए, 100 बार पूछिए, ये मुसलमानों का दोष कम है, कांग्रेस का दोष ज्यादा है। कांग्रेस ने कश्मीर का क्या हाल कर दिया, कांग्रेस ने पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया, अफगानिस्तान बनाया, किसको तोड़ के, कहाँ से आया? हिंदुस्तान को तोड़ के। अगर कल कांग्रेस की सरकार आ गई, न जाने हिंदुस्तान के कितने टुकड़े होंगे और हिंदू जमात को खत्म कर देंगे। इसलिए मोदी और योगी से बढ़िया आज की तारीख में हिंदुस्तान में कोई लीडर। अगर मैं पत्थरबाजी की बात करूं, पत्थरबाजी तो कोई बात ही नहीं है, पत्थर नहीं है। मैं बताता हूँ, ये पत्थरबाजी तो ये होता ही रहता है। शुक्रवार को, हर फ्राइडे को पत्थरबाजी होगी, कहीं होगी, मंदिरों में होगी, हमारे जितने स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सब जगह होगी। ये पत्थरबाजी जैसे स्मॉल इशू, मैं बात कर रहा हूँ देश की, ये मुल्क को तोड़ने की बात है, ये हिंदुस्तान के भविष्य की बात है। मेरी उम्र 73 ईयर है, मुझे कल इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन ये देश तो मुझे मरने के बाद ही याद आएगा, और मोदी और योगी याद आएंगे, और कांग्रेस का अगर मैं नाम लूँगा तो नरक में चले जाऊँगा। देखो कांग्रेस की सुनो बदमाशी। बिट्टा कराटे ने कश्मीर में ये कहा था कि मैंने 20 कत्ल किए और उसे कांग्रेस ने ही छुड़वाया। और यासीन मलिक को तत्कालीन भारत का प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी उसे जो है प्रधानमंत्री निवास में दावत दे रहे हैं। इससे बड़े शर्म की बात और क्या होगी यासीन मलिक जी से, जो आतंकवादियों को बिरयानी खुद खिलाता है, आतंकवादियों जो हत्याएं करता है, जिसने ये बात कही थी कि मैंने 4 एयरफोर्स कर्मियों की हत्याएं की थी, आई नहीं समझ में, उसे हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी उसे जो है प्रधानमंत्री निवास में दावत देते हैं। तो इस कांग्रेस से मक्कार पार्टी कोई है ही नहीं, और कांग्रेस को वोट कभी नहीं देना चाहिए। सर अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से अगर ममता बनर्जी की आपने बात करी, उन्होंने जिस तरीके से बोला कि जो है उस एरिया से शोभा यात्रा निकालने से बचें, अगर मैं बात करूं तो जितना ये देश ये बाकी लोगों का है, सारी कम्युनिटी का बराबर है, तो उन्होंने स्पेशली हिंदुओं को क्यों टारगेट करके बोला कि आप लोग बचें? क्या वो लोग पूरे स्टेट में उन्हें शोभा यात्रा या पूरे मतलब देश में शोभा यात्रा निकालने का तो उन्हें छूट मिली? मेन बात ये है कि अब देखना चाहिए ना देश के सुप्रीम कोर्ट को, क्या जो सीधा हिंदुओं को चैलेंज दे रही है, वेस्ट बंगाल में हिंदुओं को चैलेंज दे रही है
कि ये हिंदुओं सुधर जाओ और नहीं तो तुम्हारे खिलाफ मैं जो है कठोर कार्रवाई करूंगी। आज तक ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री इस भारत के इतिहास में इतना तुष्टीकरण वाला आज तक पैदा नहीं हुआ जो ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उसे शर्म आनी चाहिए कि उसे बांग्लादेश से उसने ऐसे वोटर 20-25 लाख वोटर बना रखे हैं और वोट गिरने के समय ही आते हैं और वोट गिर के वेस्ट बंगाल से सीधे बांग्लादेश चले जाते हैं।